नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर की। ब्रेन ट्यूमर के बारे में सुनते ही लोगों को डर लग जाता है क्योंकि वो सोचते हैं लाइलाज बीमारी है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर वक्त रहते इसका पता चल जाए और सही इलाज मिले तो इंसान बिल्कुल ठीक हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी कॉमन है, लेकिन लोगों को पता नहीं होने के कारण इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। ब्रेन ट्यूमर्स जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ब्रेन के सेल से होता है। ये कई प्रकार का होता है, जिसमें जो कॉमनली मिलता है वो बिनाइन होता है। कॉमन भाषा में कहा जाए तो ये कैंसर नहीं होता है। ब्रेन ट्यूमर्स में कैंसर वाले भी ट्यूमर्स होते हैं जो शरीर के किसी और हिस्से से भी आ सकते हैं और ब्रेन के अंदर भी हो सकते हैं। लोगों का ये सोचना है कि ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता और एक बार अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया तो डेथ हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। ये चीज़ को स्ट्रेस करना ज़रूरी है कि अगर बिनाइन ट्यूमर है तो उसको सक्सेसफुली निकाल सकते हैं और उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ हो सकता है, जो कि उसकी नॉर्मल किसी और को अगर बताया ना जाए तो लोगों को पता भी ना चले कि ये ब्रेन ट्यूमर हुआ। हाँ, अब कॉमन लक्षण क्या हैं अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग सिर में दर्द से आते हैं या फिर कोई हाथ में या पैरों में कोई कमज़ोरी आ गई। कुछ लोग इवन जो दौरे जो नॉर्मली कॉमन मिर्गी के दौरे होते हैं उससे भी आते हैं। और ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। इंडिया भी काफ़ी एडवांस्ड है और हम लोग ब्रेन ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट कई मोडालिटी से करते हैं, जिसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी, दवाइयाँ, और तीनों की इफ़ेक्ट से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। खाने की आदतों से जुड़ी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो मानसिक हो सकती हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया और बुलिमिया। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए ये क्या है। एक ये काज आमतौर पे लड़कियों के साथ मैंने काफ़ी देखा है। बहुत गंभीर किस्म की समस्या हो गई है कि वो खाना बहुत नहीं खा सकते। बहुत लोगों में बहुत ऑब्सेशन हो गया है वेट लॉस का या एक सर्टन स्ट्रक्चर होने का। उस वजह से मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे हैं जहाँ पे वो खाते हैं और वॉमिट कर देते हैं या खाना नहीं खाने के लिए ड्रास्टिक मेजर्स यूज़ करते हैं, जिसमें वो ड्रग्स या XYZ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई सिचुएशन आप देखते हैं जहाँ पे मेल या फीमेल या बच्चे या टीनेजर्स बहुत सारा खाना खा के फ्रीक्वेंटली टॉयलेट यूज़ करते हो या कंप्लेन करते हो इंडाइजेशन की या बार बार वॉमिटिंग जैसी चीज़ें करते हो, तो प्लीज़ इसको तुरंत हेल्प चाहिए। ऐसे लोगों को काउंसलिंग चाहिए या एक अच्छी हेल्थ काउंसलर के पास आप जाएं या साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। बट इन चीज़ों को हमें अवॉइड नहीं करना है। तो ये चीज़ों को पहचानना ज़रूरी है कि आपके बच्चे या आपके आसपास या आप खुद एनोरेक्सिक या बुलिमिक नहीं हो रहे हो, और उसके लिए तुरंत ही मेडिकल हेल्प या काउंसलिंग हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। और आइए देखते हैं क्या सिखा रही हैं आज हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार। आज जो हम मुद्रा करने जा रहे हैं वो है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा से आपकी ऑक्सीजन सप्लाई जो ब्रेन को है वो बेटर होता है। उससे आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है अगर आपको बहुत इन्फेक्शंस होते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं। उसके अलावा स्नोरिंग में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है स्नोरिंग। जो लोग बहुत स्नोर करते हैं उनके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो अब हम देखेंगे ये मुद्रा कैसे करनी है। सबसे पहले आप अपने थंब को यहाँ पे प्लेस करेंगे, जो आपकी सबसे छोटी फिंगर है यहाँ पे उसके बेस पे प्लेस करेंगे। यहाँ से हम एक मुट्ठी बनाएंगे। इसी तरीके से दोनों हाथों में बना के बस आप अपने हाथ अपने नीज़ के ऊपर रखेंगे। कम से कम 12 ब्रेथ्स लेंगे, नॉर्मल ब्रेथ नोट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे उससे ज़्यादा आप 10 मिनट 20 मिनट जब तक चाहे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ देर बैठेंगे और सांस लेंगे। और कुछ देर बाद मुद्रा रिलीज़ करें और अपने आप नोटिस करें क्या चेंजेस हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसके एक्सफोलिएशन के लिए हम दे रहे हैं कुछ टिप्स।
नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेंसिटिव स्किन के बारे में एंड वो भी एक्सफोलिएशन फॉर सेंसिटिव स्किन। तो इसको शांत करने के लिए और पीसफुली टैकल करने के लिए हमें क्या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, आज मैं ये बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए ओटमील, या अगर आपको ओटमील नहीं मिलता, एक बहुत आसान ऑल्टरनेटिव है, अब वो है जौ का आटा। ना सिर्फ ये आपकी स्किन को सॉफ्टली डिस्क्राउब करेगा, इट ऑल्सो हेल्प्स क्लेंस द पोर्स। और अगर कोई भी सेबम पोर बिल्डअप में हुआ है, यानी कि अगर कोई भी ऑयल है जो वाइट हेड या ब्लैक हेड बन रहा है आपके पोर में, वो भी डिसलॉज हो जाएगा। और इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। ये मैंने घर की मलाई ली हुई है, इट इज़ नॉट वन दैट यू गेट आउटसाइड इन द मार्केट। सो अगर आप कोई भी दूध ले रहे हैं जिसके ऊपर मलाई है, आप 2 चम्मच वो निकाल के रखें एंड मिक्स द टू। थोड़ा सा इसको हल्का से मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं कि मलाई इतनी थिक है that it is actually not getting mixed very well. So we will put in some full fat cream milk. तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये एक्सफोलिएटर बिल्कुल तैयार है। Again very thick, doesn't fall off the spoon. स्किन क्लीन करके ये आप चेहरे पे पूरा लगा लें, इंक्लूडिंग द नेक एंड द एरियाज अराउंड द आइज। 5-7 मिनट छोड़ने के बाद जब ये सेमी ड्राई हो जाए, 2 बीच की उंगलियां दूध में डाल के पैट ऑल ओवर द फेस एंड स्टार्ट स्क्रबिंग वेरी जेंटली। इसके बाद आप चेहरे को ठंडे पानी से धो दें एंड आप देखेंगे कि देयर बी अ स्लाइट लेयर ऑफ फैट ऑन योर स्किन विच इज़ अ नेचुरल मॉइस्चराइजर। इसको आपको स्क्रब ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, लीव इट, इट विल नरिश योर स्किन नेचुरली थ्रू आउट द डे। इसके ऊपर आप कोई भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं एंड यू आर रेडी फॉर द डे। सो यूज़ दिस एटलीस्ट 3 to 4 times a week एंड यू सी कि आपका जो स्किन है, हाउ इवन टोन्ड एंड सॉफ्ट इट बिकम्स इन मिनट्स। सी यू टुमारो। और आइए देखते हैं क्या टिप्स लेकर आई हैं हमारी मेकअप एक्सपर्ट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम आईलाइनर लगा रहे हैं या सपोज किसी से लगवाया लेकिन पसंद नहीं आया, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया या बहुत डार्क हो गया या फिर बहुत मोटा हो गया। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे आसानी से आप करेक्ट कर सकते हैं। रेडी हैं सीखने के लिए? तो चलिए, इसके लिए आपको सिर्फ एक ईयरबड चाहिए। अपनी आईज को ऐसे स्ट्रेच करें और आईलाइनर के ऊपर हल्के हल्के स्ट्रोक्स से उसे स्मज करें। अब इसी तरह दूसरी आई के लिए करेंगे, एक फ्रेश ईयरबड के साथ। फिर से स्ट्रेच करें और इसी लाइन के ऊपर हल्का हल्का स्मज करें। इनर कॉर्नर से लेते हुए मिडिल तक। अब ईयरबड की डायरेक्शन चेंज करके मिडिल से आउटर कॉर्नर तक। बस ये करने के बाद एक बार चेक कर लें कि आपकी स्मजिंग इवन हुई है, बराबर हुई है, एक लाइट या एक डार्क तो नहीं है। चेक कर लिया एंड यू आर ऑल सेट टू गो। आई होप आपको ये टिप इंटरेस्टिंग लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।